हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने जाना था गजेंद्र मोक्ष की कथा, और आपको याद भी होगा कुछ समय गजेंद्र जो है अपने हाथियों के झुंड के साथ त्रिकुट पर्वत पे गए थे, और वहां पर उनके लिए उत्सव का माहौल था। और वो जिस सरोवर में गए थे वहां का जल बिल्कुल शांत था, और तभी अचानक जो है मगरमच्छ के रूप में काल का वज्रपात हुआ उनके जीवन में, और एक पल में उनका जीवन जो है बदल गया। गजेंद्र का पैर जो है मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। इन भक्तों, जीवन का एक गहरा सत्य है, कई बार जो संकट होता है ना, उसका आना दुखद नहीं होता, लेकिन जब संकट लंबे समय तक टिक जाए, वो खिंच जाए संकट, तो वो जो है ना, वो सबसे दुख का कारण होता है। और जब संकट नया होता है तो हमारे अंदर शक्ति होती है, हिम्मत होती है, और चारों तरफ क्या होती है, सहानुभूति होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं आसपास हमारे जो सहानुभूति देते हैं कि हम आपको इस दुविधा से निकाल लेंगे। लोग कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही संघर्ष दिनों से हफ्तों में, हफ्तों से महीनों में बदल जाए, तब असली परीक्षा शुरू होती है। और ठीक यही गजेंद्र के साथ हुआ। हम अक्सर सोचते हैं ना कि गजेंद्र की सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी। क्या वो मगरमच्छ के दांतों का दर्द था उसके जीवन में, जो उसके शरीर को घायल कर रहा था? नहीं, वो तो सिर्फ शरीर की पीड़ा थी। गजेंद्र की असली पीड़ा कुछ और थी। वो थी अकेलापन। वो अकेलापन जो धीरे धीरे मन को घेर लेता है। जब गजेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया क्या कि जिन हथिनियों के लिए वो जीता था, जिन बच्चों की रक्षा के लिए वो लड़ता था, वे सब धीरे धीरे किनारे की ओर लौट गए। कोई पास खड़ा नहीं रहा। और यही जीवन की एक कठोर सच्चाई है। जब जीवन अच्छा होता है तो हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन जब संघर्ष लंबा हो जाता है तो बहुत लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या अब मैं सचमुच अकेला हूं? लेकिन हमारे संत जन एक अद्भुत बात कहते हैं, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भीतर एक नया दरवाजा खुलता है। एक ऐसा दरवाजा जो सीधे परमात्मा से जोड़ देता है हमें। कई बार भगवान हमें अकेला इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्हें हमें दुख देना है, बल्कि इसलिए कि हम भीतर की ओर झांक सके, भगवान को देख सके, परमात्मा की ओर देख सके। क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है तभी असली जो यात्रा होती है ना, वो शुरू होती है। बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा। तो आज की कथा में हम यही समझेंगे, उस सरोवर के बीच, उस भयंकर संघर्ष के बीच जब गजेंद्र बिल्कुल अकेला पड़ गया तो उसने क्या किया, वो क्या पाया उसने अपने जीवन में। क्या वो अकेलापन केवल उसके लिए पीड़ा थी, या वही अकेलापन उसके उद्धार का कारण बन गया? तो आइए मन को थोड़ा शांत कीजिए और कल्पना कीजिए उस सरोवर की, जहां आज एक राजा, एक पिता और एक योद्धा यानी गजेंद्र जो है अपनी शक्ति जो है ना, उसको पहचानने वाले हैं। और शायद वहीं से उसकी यात्रा जो है शुरू होती है भगवान तक पहुंचने की। तो आज की जो कथा है ना, गजेंद्र मोक्ष की वो ऊंचाई है जहां पहुंचकर जो शब्द होते हैं छोटे पड़ जाते हैं, और केवल हृदय बोलता है। सरोवर के बीच में गजेंद्र खड़ा है। चारों ओर गहरा जल है, किनारे पर पूरा सन्नाटा है, क्योंकि सारे इसके रिश्तेदार हैं, हथिनियां हैं, उसके बच्चे हैं, सब जो है छोड़ के जा चुके हैं। और शरीर में अब शक्ति विशेष नहीं है गजेंद्र की, और काल रूपी जो ग्रह है यानी कि जो मगरमच्छ है, अपनी पकड़ और मजबूत कर चुका है। लेकिन भक्तों, आज की कथा उस संघर्ष की नहीं है, आज की कथा है समर्पण की। आज हम उस क्षण को देखेंगे जब जीव का सबसे बड़ा जो आवरण होता है ना, मैं, वो पूरी तरह टूट जाता है, यानी कि अहंकार। वो मैं जो 1000 वर्षों से जीव के साथ रहता है, वो अहंकार जो कहता है कि मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, आज वही मैं पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। और जहां मैं
समाप्त होता है, वहीं से भगवान का प्रवेश शुरू होता है। तो आज का जो भाव है ना, वो क्या है? वो आर्त पुकार है वस्तुतः गजेंद्र का। इसको ध्यान समझिएगा। याद करना और पुकारना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक जीवन में हमारे पास विकल्प होते हैं ना, जब तक हमें लगता है कि कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा, तब तक हम भगवान को केवल याद करते हैं। जैसे हम किसी मित्र को याद करते हैं, वैसे हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन जब जीवन के सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं, जब हर दिशा से हार मिलती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जीवन में अकेलापन आ जाता है, और जब जीवन में कोई भी सहारा शेष नहीं रहता, तब हृदय से जो निकलता है ना, वो केवल भगवान की याद नहीं होती, वो होती है पुकार, आर्त पुकार। क्योंकि देखिए, याद करना एक मानसिक क्रिया है, लेकिन पुकारना भगवान को एक पूर्ण शरणागति की स्थिति है। पुकार तब निकलती है जब जीव को यह अनुभव हो जाता है कि अब मेरे पास मेरा कहने का कुछ भी नहीं बचा। तो आज हम उसी अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे जब एक गजेंद्र की पुकार जो है ना, उसमें कोई व्याकरण नहीं था, कोई संगीत नहीं था, कोई सुर ताल नहीं था। क्या था? केवल एक तड़प थी, और वही तड़प बैकुंठ के वैभव को हिला देने वाली है। आज हम देखेंगे, जब एक भक्त की पुकार उठती है ना, तो भगवान अपने वैभव को भूल जाते हैं। कहते हैं उसी क्षण भगवान इतने व्याकुल हो उठे कि वे लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। तो आइए अपने हृदय को करुणा से भर लीजिए, मन को शांत कीजिए और कल्पना कीजिए उस सरोवर के तट की, जहां आज मृत्यु हारने वाली है और भगवान की जो कृपा है ना, वो विजयी होने वाली है। अब देखिए भक्तों, अब जो दृश्य है ना, वो अत्यंत भयावह हो चुका है। गजेंद्र का विशाल शरीर लगभग पूरा जल में समा चुका है। कल्पना कीजिए उस क्षण को, सरोवर का गहरा जल, चारों ओर सन्नाटा, और जल के ऊपर केवल गजेंद्र की जो सूंड का जो सिरा है ना, वो दिखाई दे रहा है। उसी सूंड के सहारे वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, और नीचे जो ग्रह है, यानी कि मगरमच्छ जो है, उसे जल की गहराइयों में खींच रहा है। मृत्यु बस कुछ ही क्षण में आने वाली है। तभी उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। उसने अपने मन को भटकने नहीं दिया, उसने अपनी बुद्धि को स्थिर किया, और धीरे धीरे उसने अपने मन को अपने हृदय में केंद्रित कर लिया। और उसी क्षण उसने अपने पूर्व जन्म की एक दिव्य स्मृति उसको याद आ गई। याद रखिए, गजेंद्र पहले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे। उस समय उसने एक पवित्र मंत्र सीखा था। वही मंत्र जो है भगवान की कृपा से उनके हृदय में जो है उतर आया, उनको याद आ गया वो मंत्र। और फिर गजेंद्र ने उस मंत्र का स्तुति करने लगे। वो मंत्र क्या है? गजेंद्र कहते हैं, मैं उस परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। और फिर वो कहते हैं, हे प्रभु, आपकी उपस्थिति से ही ये जो शरीर है कार्य करता है। आपके बिना यह शरीर केवल जड़ पदार्थ है। आप ही समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। इतना नहीं, ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता और शिव जैसे महान जो देवता भी हैं, वो आपकी पूजा करते हैं। आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। इसलिए मैं आपके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करता हूं। गजेंद्र आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप ही वो सर्वोच्च आधार हैं जिस पर संपूर्ण सृष्टि जो है टिकी हुई है। सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है। आप ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। लेकिन एक और रहस्य भी है, आप केवल कारण ही नहीं है, आप कारण और परिणाम दोनों से परे भी हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, आप स्वयं में पूर्ण हैं। प्रार्थना करते करते फिर गजेंद्र के मन में एक विचार आता है, यदि मैं इस मगरमच्छ से बच भी गया तो भी क्या होगा?
फिर उसने स्वयं से कहा, मैं इस हाथी के शरीर में जीकर क्या करूंगा। और गजेंद्र जो है ना समझ चुका था कि ये शरीर क्या है, अज्ञान से ढका हुआ है। हाथी का शरीर शक्ति तो देता है, लेकिन साथ ही साथ भ्रम भी देता है और मद भी देता है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए जीव क्या है, बार बार भूल जाता है कि वास्तव में कौन है। इसलिए गजेंद्र ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं केवल इस संकट से मुक्त नहीं होना चाहता, मैं तो उस अज्ञान से सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूं जो मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देता है। गजेंद्र ने आगे कहा, हे प्रभु, यह अज्ञान ही वह आवरण है जो जीव को सत्य से दूर कर देता है। यही आवरण है जो समय के प्रभाव से कभी समाप्त नहीं होता। केवल मृत्यु से भी यह नहीं मिटता। जब तक जीव आपकी शरण में नहीं आता, तब तक यह ज्ञान उसके ऊपर हावी रहता है। इसलिए गजेंद्र ने अंत में कहा, हे प्रभु, मैं आपसे केवल एक ही वरदान चाहता हूं, मुझे उस अज्ञान से सदा के लिए मुक्त कर दीजिए। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपकी शरण में स्थिर रह सकूं। तो भक्तों, यही जो है ना गजेंद्र की प्रार्थना का सबसे ऊंचा स्तर है। उसने जीवन नहीं मांगा, उसने मुक्ति मांगी, क्योंकि जो जीव भगवान से स्वयं भगवान को मांग लेता है, उसे फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं, गजेंद्र, हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। और यहीं से गजेंद्र की जो है ना वो महान स्तुति शुरू होती है, जो आगे चलकर भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। क्योंकि भक्तों, जब गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना शुरू की तो एक बात बहुत विशेष थी। उसने क्या किया, उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया। उसने ये नहीं कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, हे इंद्र, नहीं। उसने केवल उस सर्वोच्च सत्ता को पुकारा जो सबका आधार है। और यही कारण था कि ब्रह्मा जी नहीं आए, शिव जी भी नहीं आए, इंद्र भी नहीं आए, कोई देवता नहीं आए, क्योंकि गजेंद्र ने किसी विशेष देवता को नहीं पुकारा था। उसने उस परम सत्ता को पुकारा था जो सबके भीतर विराजमान है। और जब ऐसी पुकार उठती है ना, तो उसे सुनने के लिए स्वयं भगवान हरि आते हैं। और ठीक उसी समय सर्वव्यापी भगवान हरि गजेंद्र की प्रार्थना सुन रहे थे। देवता भी उस पुकार को सुनकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और तब भगवान हरि जो है प्रकट हुए। उनके हाथों में क्या था, दिव्य आयुध थे, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और अन्य जो शस्त्र हैं। और फिर भगवान अपने दिव्य वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार हुए और अपनी इच्छा से अत्यंत तीव्र गति से उस सरोवर की ओर चले जहां गजेंद्र संघर्ष कर रहे थे। और कुछ ही क्षणों में भगवान जो है गरुड़ पर आरूढ़ होकर, सवार होकर आकाश से उतरते हुए गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए। उधर जो गजेंद्र की स्थिति है अत्यंत दयनीय थी। मगरमच्छ ने उसे पानी के भीतर मजबूती से पकड़ रखा था और गजेंद्र तीव्र पीड़ा से व्याकुल थे। लेकिन तभी उसने आकाश की ओर देखा। उसने क्या देखा कि गरुड़ की पीठ पर नारायण स्वयं आ रहे हैं। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। और यह दृश्य देखते ही गजेंद्र के हृदय में आशा जाग उठी। उसने तुरंत अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प उठाया। और फिर क्या हुआ, अपनी पीड़ा के कारण वो मुश्किल से बोल पा रहा था। फिर भी उसने बहुत ही कठिनाई से शब्द निकाले, हे प्रभु नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। गजेंद्र को इस अवस्था में देखकर भगवान हरि का जो हृदय है ना वो करुणा से भर गया। वे तुरंत गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और बिना विलंब किए उन्होंने गजेंद्र को मगरमच्छ सहित
पानी से बाहर खींच लिया। उस समय सभी देवता आकाश से अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। और फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और जो चक्र है बहुत तीव्र गति से गया और एक ही क्षण में मगरमच्छ का जो मुख है ना उसके शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ, भगवान ने हाथियों के राजा गजेंद्र का उद्धार कर दिया और उसी क्षण जो गजेंद्र का 1000 वर्षों का जो संघर्ष है वो समाप्त हो गया। एक भक्त की पुकार, भगवान की करुणा आमने सामने मिल गई। और यही है गजेंद्र मोक्ष का दिव्य रहस्य, क्योंकि जो गजेंद्र की जो सच्ची पुकार थी वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, नहीं गई। तो भक्तों, अब इसके पीछे जो है, इस कथा के पीछे जो रहस्य है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न जो है हम सबके मन में स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर एक हाथी और एक मगरमच्छ के बीच में इतना भीषण युद्ध क्यों हुआ? क्या यह केवल दो जानवरों की लड़ाई थी? नहीं, यह केवल दो जीवों की लड़ाई नहीं थी। यह तो वास्तव में दो श्रापित आत्माओं का मिलन था। जो गजेंद्र थे अपने पूर्व जन्म में क्या थे? वो थे राजा इंद्रद्युम्न। दक्षिण भारत में एक राज्य था, वहां के वो राजा थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके तपस्या करने के लिए चले गए पहाड़ों पे। और चूंकि एक बार जब इसी तरह से तपस्या में लीन थे, गहन साधना में लीन थे, तभी उनके आश्रम में अगस्त मुनि आए। और जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, गजेंद्र का जो पहला जन्म था, उसमें उतने लीन थे तपस्या में, उनको आगमन का ध्यान नहीं रहा कि अगस्त ऋषि आए हुए हैं, इसलिए वे अगस्त ऋषि का स्वागत नहीं कर पाए। लेकिन अगस्त ऋषि को लगा कि ये जो राजा है ये अहंकारी है, इसलिए बाद में अगस्त ऋषि ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया, क्योंकि तुम जड़ हाथी की तरह बैठे हुए हो, जाओ अगले जन्म में हाथी बन जाओ। और इस प्रकार जो है राजा इंद्रद्युम्न जो है इस जन्म में गजेंद्र के रूप में प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। और जो ग्रह था ना मगरमच्छ, वो अपने पूर्व जन्म में एक हू नाम के गंधर्व थे। और एक बार एक सरोवर में जो है गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी वक्त उस सरोवर में जो है देवल ऋषि आते हैं, और जो हू थे उन्होंने क्या किया, देवल ऋषि का पैर खींचकर पानी में खींच लिया। तो बाद में जो देवल ऋषि है वो क्रोधित हो गए, उस जो हू जो गंधर्व उसको उन्होंने श्राप दे दिया, ये जो तुम्हारा कार्य है ना, ये कैसा है, मगरमच्छ का कार्य है, तो जाओ अगले जीवन में मगरमच्छ बन जाओ। तो यहां पर यही हुआ, वो गजेंद्र बने राजा इंद्रद्युम्न, और जो हू जो थे गंधर्व वो ग्रह बने, यानी कि मगरमच्छ बन गए। लेकिन बाद में इन दोनों ने क्षमा मांगी ऋषियों से, तो बाद में फिर इन्होंने क्षमा किया, क्योंकि जो ऋषि होते हैं करुणामय होते हैं। खासकर जो है राजा जो देवल ऋषि हैं, उन्होंने हू को ये वरदान दिया फिर कि जब राजा इंद्रद्युम्न का श्राप से मुक्ति होगी तभी तुम्हारा भी उद्धार होगा। इस तरह से तो उससे तक क्या होता है, जो ऋषि होते हैं ना, उनका श्राप भी एक तरह से वरदान बन जाता है भगवान के चरणों तक पहुंचने का। ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो तो भक्त थे, हाँ, पिछले जीवन में मनुष्य थे, तो इसलिए उनको भगवान ने मुक्ति दे दिया। और फिर जो ये थे हू, उनको भी मुक्त कर दिया, और फिर वो अपने जो उनका जो रियल पोजीशन था गंधर्व का, उस योनि में चले गए वो। तो मतलब क्या है यहां पर, गहरा रहस्य ये है कि जब भगवान ने गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकाला, तो क्या उन्होंने केवल उसका शरीर बचाया? नहीं,
भगवान ने उससे कहीं ज्यादा अधिक दिया गजेंद्र को। जैसे मैंने बताया कि वो भक्त थे चूंकि वो, तो भगवान ने क्या किया, गजेंद्र को जो है ना अपना सारूप्य रूप प्रदान किया, मतलब चतुर्भुज रूप। क्योंकि वैकुंठ में एक मुक्ति होती है, सारूप्य मुक्ति, उस मुक्ति को प्रदान किया और उनको अपने वैकुंठ में स्थान दिया। क्योंकि जब भगवान गए वापस तो गजेंद्र को भी ले गए साथ में। तो यहां पर इसका रहस्य है। और जो मगरमच्छ है वो भी तो मुक्त हो गया, क्योंकि उसे भी सुदर्शन चक्र का स्पर्श मिला, भगवान के हाथों मृत्यु हुई, उसका भी उद्धार हो गया, है ना। तो यहां पर महिमा क्या है, सुखदेव गोस्वामी इस कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनता है, गाता है, उसका जीवन क्या होता है, मंगलमय हो जाता है। और मृत्यु के समय उसे अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता। और इस कथा का असली रहस्य यही है। गजेंद्र ने क्या किया, संकट में धन नहीं मांगा, जीवन नहीं मांगा, उसने केवल भगवान को मांगा। और यही जो है सच्चा ज्ञान है। जब हम संकट में होते हैं तो हम अक्सर क्या मांगते हैं, सुख मांगते हैं। लेकिन गजेंद्र ने सुख नहीं मांगा, उसने भगवान का सानिध्य मांगा, उसने मुक्ति मांगी। और जब कोई जीव भगवान को ही मांग लेता है, भगवान से सब कुछ दे देते हैं। तो भक्तों, इसका जीवन सूत्र क्या है, इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये देखते हैं कि जो गजेंद्र की जो मुक्ति हुई, उसके साथ क्या हुआ, उसके मन की जो कई तरह के संशय थे वो भी दूर हो गए, उसके जीवन का जो दुख था वो दूर हो गया। हम देखते हैं कि यहां पर गजेंद्र के रूप में क्या था, गजेंद्र ऐश्वर्य में था, मद में था, वैभव में था। और जब व्यक्ति के जीवन में वैभव आता है ना, तो साथ साथ क्या लाता है, विस्मृति लाता है, भूल जाता है जीव कि वो भगवान का अंश है, वो भक्त है, पिछले जन्म में था भक्त, वो भूल चुका था। लेकिन जब संकट आता है जीवन में, तो वापस जो जीव है वो मुड़ता है भगवान की तरफ। यानी कि जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, यानी अकेलापन जब आता है, जब लगता है ऐसा कोई सहारा नहीं है जीवन में, तो भगवान की ओर मुड़ता है। हम देखते कई ऐसे पात्र हैं ना, जैसे कि द्रौपदी है, जब अकेली पड़ गई वो, तो उसने भगवान को पुकारा था, भगवान प्रकट हो गए थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, और ऐसे उदाहरण ये गजेंद्र है। जब संकट आया तो भगवान के वो नजदीक पहुंच गया, उसने उस परमात्मा को पुकारा जो चराचर जगत को चलाने वाले हैं, और फिर उसने शरणागति ग्रहण कर ली। और जैसे शरणागति ग्रहण की, भगवान की जो कृपा है उसको मिल गई। तो मतलब क्या है, सबसे बड़ा जो लेसन है ना, जीवन सूत्र, इसे हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर पुरुषार्थ जो होता है ना व्यक्ति, क्योंकि उसने क्या किया, पुरुषार्थ किया, 1000 वर्षों तक उसने प्रयास किया चंगुल से छूटने का, लेकिन छूट नहीं पाया। मतलब क्या है कि हमें पुरुषार्थ तो करना है, हमें भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी है, सारे भक्ति के नियम विधि विधान फॉलो करना है। और जब ऐसा करते हैं ना, तो वहीं से प्रार्थना और कृपा का शुभारंभ हो जाता है। क्योंकि हम जीवन में क्या करते हैं, 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम कुछ भी प्रयास नहीं करते, इसे हम कहते हैं आलस्य। और दूसरी गलती, हम सब कुछ अपने अहंकार के बल पर करना चाहते हैं, है ना। और जब ऐसा करना चाहते हैं तो वस्तुतः यही अहंकार है, होता है। जैसे गजेंद्र ने किया, उसका वैभव था, उसे लगता था कि वो गजेंद्र है, क्योंकि वो जब चलता था तो शेर बाघ जैसे जानवर ही भाग जाते थे। तो हमें भी जब मिलता है ना ऐश्वर्य वैभव, जब सम्मान मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है,
तो अहंकार जन्म लेता है। लेकिन अहंकार तब तक मिटता नहीं है जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं। क्योंकि उसने भी क्या किया, उसी अहंकार के कारण उसने पुरुषार्थ किया, पूरा प्रयास किया आपने। उसने जब लगा कि अब कोई चारा नहीं है तो उसने भगवान की शरणागति ली। यानी जब उसका अहंकार मिटा तो क्या हुआ, भगवान जो है प्रकट हो गए तुरंत। ठीक है, तो मतलब ये दूसरी गलती हो गई कि हम अहंकार के बल पर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन गजेंद्र की जो कथा है ना, एक तीसरा रास्ता भी हमें सुझाती है, यानी कि वही संघर्ष, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। तो मतलब यही है कि हमें पुरुषार्थ करना है, लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु में रख के करना है। अहंकार के कारण नहीं करना है कि मैं सब कुछ कर लूंगा ना, क्योंकि ये शरीर, बुद्धि, मन सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। जो भी हमारे पास जीवन में ऐश्वर्य भी है, वैभव भी अगर है, तो भगवान का दिया हुआ है। तो ऐसा मानकर हमें अपने पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन भगवान की शरणागति लेके करना है, भगवान की कृपा को मान के करना है। तो वस्तुतः असली शरणागति कहलाएगी। तो हमारे जीवन में क्या होगी, कोई बाधा ही नहीं आएगी। तो मतलब यही है, जीवन का संतुलन क्या है। जीवन की सबसे बड़ी जो कला है ना, वो यही है कि पुरुषार्थ भी जरूरी है और प्रार्थना भी जरूरी है। पुरुषार्थ भी जरूरी है और भगवान की शरणागति भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है भगवान को अपना केंद्र बिंदु बनाकर अपने जीवन का जो मार्ग है ना, उसको सुगम कर सकते हैं। फिर हमें कभी भी वो दुख या क्लेश नहीं आएगा। गजेंद्र के जीवन में क्लेश, दुख क्यों आया? क्योंकि उसके जीवन में अहंकार प्रवेश कर चुका था। इसी वजह से भगवान जो है ना, उसके जीवन में पहले नहीं आए, क्योंकि गजेंद्र प्रयास कर रहा था स्वयं को बचाने का, और भगवान क्या कर रहा, देख रहे थे दर्शक बन के। लेकिन जैसे ही उसने पुकारा सच्चे मन से, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो मतलब यही है कि हमें हर कीमत पे भगवान की शरणागति लेनी है, और शरणागति लेंगे तभी हमारा जो जीवन है सुखमय बन सकता है। इस कथा को सुनने का लाभ को तभी मिलेगा जब हम भी, अगर हमारे जीवन में कोई समस्याएं हैं और हम भगवान को अपने केंद्र बिंदु मानते हैं, तो उन समस्याओं की सूची बनाइए और गजेंद्र की तरह भगवान से उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब आप मुझे संभालिए। और हम जैसा करेंगे ना, विश्वास रखिए, भगवान जो है ना, दौड़े चले आएंगे हमारी मदद के लिए, या किसी के ना किसी के थ्रू मदद भिजवा देंगे। क्योंकि भगवान की दृष्टि हर एक जीव पे है, सब पे है। भगवान पर तो भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। तो हमारा भी जो है कल्याण वो जरूर करेंगे, हमारी सहायता जरूर करेंगे। अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो भगवान जो है दौड़ कर आएंगे। बस जरूरी यही है कि हम भगवान का चिंतन, मनन, जो विधि विधान है उसको फॉलो करें भक्ति की, तो हम भगवान के अपने आप को भगवान के करीब पाएंगे। और ये जो है ना, भगवान क्या करेंगे फिर, भगवान जो जीवन में हमारे जो ग्राह है, यानी जो मगरमच्छ है, उसका नाश कर देंगे, यानी जो दुख है उसका नाश कर देंगे, और हमारे जीवन में सुख और शांति और प्रसन्नता आएगी। तो इसी मंगल कामना के साथ इस कथा को विराम देते हैं। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।